ऐसी कंपनी को एक्शन होना चाहिए और इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना। इंडिगो संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रविवार को 6वें दिन भी फ्लाइट कैंसिल का सिलसिला जारी रहा। यात्रियों के कई घंटे फंसने की स्थिति के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। एयरलाइंस का कहना है कि उनका मकसद है कि कोई भी यात्री ज्यादा पैसे देकर या परेशानी झेलकर सफर न करे। एयर इंडिया ने बताया कि 4 दिसंबर 2025 से दोनों एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी टिकट के दाम तय कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अभी देश में उड़ान संकट होने के बावजूद टिकट अचानक बहुत महंगे नहीं होंगे। सरकार ने भी इस पर निर्देश दिए हैं, जिनका पालन किया जा रहा है। आमतौर पर डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम किराया बढ़ाते हैं, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने पर एक विशेष छूट की घोषणा की है। जिन यात्रियों ने 4 दिसंबर 2025 तक टिकट बुक किया है और 15 दिसंबर 2025 तक यात्रा निर्धारित है, वो बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा बदल सकते हैं। वहीं टिकट कैंसिल करने पर भी कोई कैंसिलेशन फी नहीं लगेगी और पूरा रिफंड दिया जाएगा। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले से छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सेना के सदस्यों और उनके आश्रितों को विशेष रियायतें देती है। कंपनी ने साफ किया है कि ये लाभ जारी रहेंगे और यात्री कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर इन विशेष फेयर से टिकट बुक कर सकते हैं। ये रियायती टिकट कई मामलों में वर्तमान कैब फेयर से भी कम हो सकते हैं। ये छूट 8 दिसंबर 2025 तक एक बार के लिए लागू होगी। हालांकि अगर यात्री नई तारीख के लिए टिकट बदलते हैं और नए किराए में अंतर है, तो केवल किराया अंतर देना होगा। वहीं इंडिगो संकट के चलते देश के अलग अलग शहरों में हवाई सफर करने वाले यात्री रविवार को भी परेशान दिखाई दिए। बताया कि कहाँ जा रहे थे, कौन सी फ्लाइट की थी और कैंसिल हुई, क्या कितनी परेशानी का सामना? मैं कोलकाता जा रहा था, जयपुर से कोलकाता। अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ्लाइट 7:35 की। तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। तो यहाँ भीड़ भी हो रखा था, इनकी सर्विसिंग भी यहाँ पे ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे, अच्छे से डील विथ नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि दिल्ली से मिल जाएगा, तो फिर दिल्ली वाला भी सिचुएशन सही नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। तो मेरे को मंडे को ज्वाइन करना था ऑफिस, तो अब मैं मंडे को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरीके से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है इससे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसके अंदर ध्यान दे, इस चीज़ के ऊपर। ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाले। बहुत ज़्यादा सर परेशानी हो रही है इससे। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है, इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा। चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ ऑल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे, उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। हर 1 मिनट में अलग अलग बात बोलते हैं। आज हमारी फ्लाइट थी, इन्होंने 2 बजे ईमेल करके बोला है सुबह 7 बजे की फ्लाइट की कैंसिल हो गई। आई वाज सपोज टू फ्लाई 9:05। 7 बजे एयरपोर्ट आना था। ट्रैवलिंग विद 2 एल्डरली पीपल, बोथ आर सीनियर सिटीजन, दोनों व्हीलचेयर बाउंड हैं। लेकिन इन्होंने 2 बजे से मेल कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्लान बी भी इनका काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन। आई हैड टू रश टू द एयरपोर्ट। और 4 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ इनका कॉल सेंटर, अभी 20 मिनट पहले कनेक्ट हुआ है। एंड दे हैव जस्ट गॉट इट चेंज्ड, सेइंग कि कल और आज कोई जयपुर से कोलकाता फ्लाइट नहीं है, परसों है। नाम बताया आपका? मेरा नाम मंगीलाल है। मंगलाल जी, कहाँ आपको जाना था? मेरे को अगरतला जाना था। अगरतला जाना था। किस तरह की अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कब आपको? मैं एक डिफेंस पर्सन हूँ, बीएसएफ में। रिपोर्ट करना था मेरे ऊपर और कैंसिल हो गया। तो 10 तक कन्फर्म हो नहीं पा रहा है, ट्रेन से जाना पड़ेगा। कब आपको पता चला कैंसिल? यहाँ काउंटर पे आने के बाद अभी पता चला। 7:50 पे आ गया था इधर, अभी पता चला है। किस तरह की समस्या, कैसे जाएंगे आप? अभी तो श्योर नहीं है 10 तक, ट्रेन से जाना पड़ेगा। जयपुर से मुझे 4 तारीख को सुबह चेन्नई जाना था।
उस दिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। जब इनसे जाके बात की तो बोले कि ऑपरेशनल रीजंस हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल है और कोई आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हम घर चले गए। घर पे गए तो वहाँ फिर हमने ट्राई किया तो हमें इन्होंने 5 तारीख की शाम का वापस दिया। 5 तारीख की शाम का दिया, वो हमने देखा वो भी कैंसिल कर दिया। फिर हमने रीबुक कराई, रीशेड्यूल जो इनका प्लान भी होता है, तो 7 तारीख की सुबह आज का दिया था। और आज अभी मैं रास्ते में आ रहा हूँ, 8:20 पे मेरे पे फोन आ रहा है रिकॉर्डेड, जिसमें बता रहे हैं कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है। वैसे ही मैं थक गया था तो काउंटर पे आया। अब इन्होंने एक आशा बंधाई है कि शाम को एक हॉपिंग फ्लाइट है, 5:30 बजे हैदराबाद जाएगी, वहां से फिर मुझे आगे चेन्नई की फ्लाइट मिलेगी। तो ये 2 घंटे का सफर मेरा 7 घंटे में हो गया है और 4 दिन मेरे को यहाँ होटल में 3 दिन बिताने पड़े हैं। तो ये इंडिगो के हैं। अब ठीक है, इतने सालों से हम इंडिगो को झेल रहे थे, अब ये भी झेलना पड़ रहा है। इंडिगो एयरलाइन पिछले कई दिनों से संकट से गुजर रही है। पिछले 6 दिनों में 1400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। वहीं काफी फ्लाइटें देरी से उड़ रही हैं। आ रही हैं आप और क्या कुछ दिक्कतें आई आप लोगों को? हम लोग बेंगलोर से तिरुपति गए थे दर्शन करने। दर्शन तो सब ठीक हो गए, लेकिन एयरपोर्ट पे आके पता लगा डिले है फ्लाइट, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। फिर उन्होंने बताया कि ये तो कैंसिल होगी। तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम रही, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट बुक कर रहे थे तो वो इतनी महंगी पड़ रही थी। वहाँ से एयर इंडिया की जो थी जाने वाली, वो 60,000 मांग रहे थे, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने बहुत अरेंज करा, ट्रैवल एजेंसी इधर उधर करा, और काफ़ी हमें परेशानी तो रही है डेफिनेटली। फिर वहाँ से हमने क्या करा था, कैब करके हम बस स्टॉप तक आए। इतना सामान हमारे साथ, देख लो आप कितना। बस स्टॉप से फिर हम 6 घंटे बस में बैठ के बेंगलोर गए, और उसने ऑन द रोड रात को 9 बजे हमें उतारा। उसके बाद फिर हम कैब से पहुँचे। तो प्रॉब्लम तो हमें बहुत ज़्यादा हुई। इंडिगो की फ़्लाइट थी भैया। तो अभी किस फ्लाइट से आई है? अभी एयर इंडिया की फ़्लाइट से आई है। थोड़ा सा डिले हुआ, बट एवरीथिंग वाज गुड। या वी वर मेरा नाम निशा चौधरी है। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप और क्या कुछ दिक्कतें आई आप लोगों को? हम लोग तिरुपति जी गए थे दर्शन करने के लिए, और वहाँ से हमने वापस दिल्ली आने के लिए इंडिगो की फ़्लाइट बुक की थी। पर पहले हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे दिखाता रहा डिले, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो कैंसिल हो गया। तो वहाँ से हमारे को कोई भी फ़्लाइट हम बुक नहीं कर पा रहे थे, कोई एयर इंडिया की फ़्लाइट भी नहीं बुक कर पा रहे थे। इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें बहुत रीराउट करना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ से बैंगलोर गए बस से, वेरी इनकन्वीनियंट। हमें स्टे करना पड़ा 2 दिन, और फिर इवेंचुअली हमें एयर इंडिया की टिकट मिली, और आज हम दिल्ली वापस पहुँचे हैं। अभी टिकट का दाम कितना दे करके आए पहले? अभी मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली सेम था, लेकिन जब हमने सेम डे बुक करने की कोशिश की तो वो 60,000 to 70,000 मांग रहे थे पर पर्सन, विच वाज अ लॉट। आई मीन, तो इसीलिए बहुत इनकन्वीनियंट था, और बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ी। और हमारा 2 दिन गवर्नमेंट को ये है कि रेगुलेट करना चाहिए, और ऐसे पैसेंजर्स को स्ट्रैंडेड रखना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल टाइट स्केड्यूल पे चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। हमें बहुत एयरपोर्ट पे ऐसे लोग मिले जिनकी नेक्स्ट डे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी, और उन्होंने 60,000 रुपीज़ दे के भी बुक करी है, और इट वाज़ वेरी इनकन्वीनियंट। तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था लोगों का। सर, अपना नाम बताइए। मुकेश शर्मा, मुकेश जी, कहाँ से आ रहे हैं आप और बेंगलोर से। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ हुआ आपके साथ, अगर आप बता पाएं? मेरी फ्लाइट पहले इंडिगो में थी 5 तारीख की, तो उनका पहले इन्फॉर्मेशन आया नहीं, सेम डे आया था कि आपका फ्लाइट, वो भी टीवी में हमने देखा तो हमें मालूम चला। तो उसके बाद पता किया तो फ्लाइट कैंसिल थी, पर उसका कोई जवाब नहीं था। अभी हमने दूसरा एयर इंडिया का फ्लाइट कराया तो उससे वापस आए। तो उसके कितने पैसे भरने पड़े? एयर इंडिया की टिकट हमारी 7,000 कुछ रुपए की थी। 7,000। तो जब आप तुरंत दूसरी फ्लाइट देख रहे थे तो आपको कितना पैसा बताया जा रहा था उस टाइम पे? वो तो बहुत ज़्यादा था, वो हम ले ही नहीं पाते जितना पैसा था। पर ये फ्लाइट जो एक दिन वहाँ हमको होटल में रुकना पड़ा,
2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, उसके बाद फिर हमको ये फ्लाइट मिली सुबह की, ये नॉर्मल प्राइस में मिली थी, तो इसलिए हमने वेट किया उसका। सरकार से क्या डिमांड है? ऐसे जो चीजें आपको झेलनी पड़ी, एक्शन होना चाहिए ऐसी कंपनियों को? ऐसी कंपनी को एक्शन होना चाहिए और इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। कारण चाहे इंडिगो की लापरवाही हो, तकनीकी चुनौतियां हो, कुल मिलाकर इसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। हर दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं, टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं और एयरपोर्ट्स पर स्टेशन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है।